Hello everyone, welcome to our Academy Matherific. Again back with our new topic, that is the sex determination. Along with the sex determination, we are also study about the polygenic inheritance, sex determination and mutation. So let's start one by one. So the first topic is the polygenic inheritance. As the name suggests, poly means many, genic means gene. यहाँ पे एक से ज्यादा जीन मिलके एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करेंगे, उस फिनोमिना को हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला है. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जस्ट अपोजिट हमारे प्लियोट्रोपी के होता है. पॉलीजेनिक में क्या होता है, बहुत सारे जीन मिलके एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, और प्लियोट्रोपी है वो जस्ट इसके अपोजिट होता है. एक सिंगल जीन है वो बहुत सारे फिनोटाइप एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है. तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ देखिए तो पोली मीन्स मैनी, जेनिक मीन्स जीन, बहुत सारे जीन मिलके एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, दैट इज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो ह्यूमन स्किन कलर, हाइट, ये सब इसके एग्जांपल हैं. मैं एग्जांपल ले रही हूँ ह्यूमन स्किन कलर का. दिस इज द एग्जांपल. यहाँ पे मैं बात करूं कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी. जो ये हमारे डोमिनेंट एलील है, जीन है, ये हमारा डार्क कलर के लिए कोड कर रही है, और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी ये हमारा लाइट कलर के लिए कोड करेंगी. तो यहाँ पे जो हमारा F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आएगा, पेरेंट्स का मान लो डार्क कलर और लाइट कलर मिलके हमारा एक इंटरमीडिएट कलर लेके आएगा, इंटरमीडिएट कलर. तो ये हमारा एग्जांपल है. यहाँ पे हमारे मोर देन वन जीन मिलके हमारे क्या करेंगी, एक सिंगल कैरेक्टर दैट इज द स्किन कलर को कंट्रोल कर रही है. तो उसी को हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला है. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जस्ट अपोजिट होता है प्लियोट्रोपी के. मैं बात करूं सेक्स डिटरमिनेशन की, तो सेक्स डिटरमिनेशन में जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सबसे पहले हमारे हैंकिंग थे 1891 में. उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया था, जिन्होंने बाद में उनको ना मैक्स बॉडी दिया था. ये हमारे क्रोमोसोम्स है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे सेक्स डिटरमिनेशन में. यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो हैंकिंग इन 1891, ये इम्पोर्टेंट है हमारा. देन मैं सबसे पहले बात करूं तो XX एंड XO टाइप की, ये हमारा ग्रास होपर में देखने को मिलता है. यहाँ पे मेरे पास 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे. पेयर्स 12 रहेंगे, 24 क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे हमारे पास. लेकिन मैं मेल की बात करूं तो वहां पे मेरे पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम रहते हैं. 24 रहेंगे हमारे फीमेल के पास. मेल के पास 50% ऑफ स्पर्म होता है जिनके पास एक्स क्रोमोसोम होता है. 50% ऐसे स्पर्म होते हैं जिनके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है. तो यहाँ पे मेरे पास एक्स क्रोमोसोम मिलके फीमेल बनाती है और XO करके हमारा मेल बनाते हैं. ये देखो हमारा यहाँ पे एग फर्टिलाइज विद द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल, 22 प्लस में XX. तो जो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा हेट्रोगैमेटी वाला करता है. यहाँ पे जो फीमेल है वो मेरे पास होमोगैमेटिक है और जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक है. 50% ऑफ द स्पर्म मेल के पास हमारा एक्स क्रोमोसोम रहेगा और 50% ऑफ द मेल के पास हमारा एक्स क्रोमोसोम है वो नहीं रहेगा, दैट इज द O रहेगा हमारे पास. तो ये हमारा सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प करेगा. X और X जब आपस में फ्यूज होंगे तो हमारा फीमेल बनती है और X और O बनता है तो हमारे पास यहाँ पे मेल बनेगा. ये एग्जांपल है मेरे पास ग्रास ऊपर का 12 पेयर होते हैं, 24 क्रोमोसोम होते हैं, 23 होंगे हमारे मेल के पास क्योंकि उसमें हमारा एक एक्स क्रोमोसोम है वो आधे में प्रेजेंट रहता, आधे में नहीं होता. जो XX और XY टाइप है ये हमारा XX और XY ये हम मेनली ह्यूमन के केस में पढ़ते हैं. जो XX है वो हमारी फीमेल होती है और जो XY है वो हमारा मेल होता है. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की मैं बात करूं तो 23 पेयर होते हैं और टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं. ये क्वेश्चन है आपका पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो आप 46 बताएंगे, अगर पेयर में पूछा गया है तो 23 बताएंगे. तो यहाँ पे X और X है वो मिलके हमारा फीमेल बनाएंगे और XY है वो हमारा मेल बनाएंगे.
फीमेल आर होमोगैमेटिक, मेल आर हेट्रोगैमेटिक। देन है हमारा जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप। ये मेनली हम बर्ड्स के केस में पढ़ते हैं। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जो हमारी फीमेल थी वो होमोगैमेटिक थी और जो मेल थी वो हमारे हेट्रोगैमेटिक थी। जैसे ओमन का केस देखूं या फिर ग्रास ऊपर का केस देखूं, जो यहाँ पे बर्ड्स है वहां पे उल्टा होता है। जो फीमेल होती है वो हमारी हेट्रोगैमेटिक होती है और जो मेल है वो हमारा होमोगैमेटिक होता है। सो बर्ड्स में जो हमारा सेक्स डिटरमाइन होगा वो हमारा फीमेल के थ्रू होगा। फीमेल हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर यहाँ पे हमारा जेड और जेड आपस में कंबाइन होते हैं तो मेरे पास यहाँ पे मेल आता है, और जेड और डब्ल्यू होंगे तो मेरे पास यहाँ पे फीमेल आएगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज द म्यूटेशन। म्यूटेशन हमारा क्या होता है? चेंजेस होते हैं हमारे डीएनए के सीक्वेंस में या फिर जीन में, जिसकी वजह से हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप में चेंज हो जाता है, उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहले बात तो इंसर्शन हो सकता है, दूसरा डिलीशन हो सकता है, तीसरा डुप्लीकेशन हो सकता है। एज द नेम सजेस्ट, इंसर्शन, बाहर से कुछ बेस पेयर आप ऐड कर रहे हो, इंसर्शन। डिलीशन, कुछ बेस पेयर आप डिलीट कर रहे हो, डिलीशन। डुप्लीकेशन, वही जो बेस पेयर अपने डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं उसी को डुप्लीकेशन बोला है। इन सब तीनों रीजन की वजह से हमारे म्यूटेशन हो सकती है। अब मैं टाइप की बात करूं तो म्यूटेशन हमारे दो टाइप की होती है। पहली है मेरे पास पॉइंट म्यूटेशन और दूसरी है मेरे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा? एक सिंगल पॉइंट में के बेस पेयर में चेंज हो जाएगा, वो हमारे पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है। फ्रेम शिफ्ट में एक पूरा फ्रेम ही हमारा चेंज हो जाता है, दैट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दोनों में ही हमारे फिनोटाइप और जीनोटाइप कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएंगे। सो ऑल दिस अबाउट द टुडेज टॉपिक, दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटरमिनेशन, म्यूटेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।